यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के कुर्स्क युद्ध की है। एक सोवियत अग्रिम दल युद्ध के मोर्चे की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही उनका काफिला एक पुल पार करने वाला होता है, अचानक दो जर्मन युद्धक विमान आ धमकते हैं और सोवियत जमीनी सेना पर बमबारी शुरू कर देते हैं। सोवियत अधिकारी तुरंत सैनिकों को सुरक्षित ठिकानों में छुपने का आदेश देता है, साथ ही नीचे झुकते हुए दुश्मन के विमानों पर गोलियां चलाने को कहता है। जर्मन विमान लगातार बम गिराते हैं और कई सैनिक धमाके की लहर से उछलकर नदी में जा गिरते हैं। जैसे जैसे हताहतों की संख्या बढ़ती जाती है, कप्तान कोवाल्योव अपनी सबमशीन गन उठाता है और सीधा सामने से दुश्मन का मुकाबला करता है। तभी एक जर्मन विमान सीधा नीचे की ओर झपटता है। कप्तान की एक तीव्र फायरिंग में उसका एक साथी घायल हो जाता है, लेकिन उसी समय जर्मन विमान की बॉडी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसमें से काले धुएं निकलने लगते हैं। अंत में वह विमान दूर जमीन पर जाकर क्रैश हो जाता है। दूसरा दुश्मन विमान यह देखकर मैदान छोड़कर भाग जाता है। सबको लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी एक और बड़ा संकट सामने आ जाता है। पुल पर खड़ी एक ट्रक जिसमें विस्फोटक भरे हैं आग पकड़ चुकी है और यही पुल उन्हें मोर्चे तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है। समय बहुत कम है। सैनिक सर्गेई और इवान दौड़ते हुए जलती हुई ट्रक की ओर भागते हैं। वे दरवाजा तोड़कर घायल ड्राइवर को बाहर निकालते हैं और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। इसके बाद इवान ड्राइविंग सीट पर बैठकर ट्रक को वहां से हटाने की कोशिश करता है ताकि बाकी सभी की जान बचाई जा सके, लेकिन तभी सर्गेई दूसरी ओर से ट्रक पर चढ़ जाता है, इवान को एक घूंसा मारकर बेहोश कर देता है और उसे ट्रक से नीचे फेंक देता है। फिर वह गाड़ी को पूरी ताकत से चलाते हुए पुल के दूसरे छोर की ओर ले जाता है। जैसे ही ट्रक जमीन की खुली जगह पर पहुंचती है, एक जबरदस्त विस्फोट होता है जो पूरी ट्रक को अपनी लपटों में ले लेता है।